जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो कृष्णा के भक्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सद्गुण सेवा भक्ति में। भक्तों, इस बार बहुत सारी कन्फ्यूज़न आती जा रही हैं। पहले राखी को लेकर कन्फ्यूज़न था, फिर जन्माष्टमी को लेकर और अब एकादशी को लेकर। तो आप परेशान ना हो, मैं आपको बताऊंगी कि हमें कब एकादशी करनी है। इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको शुभ मुहूर्त, पारण का समय, कथा, महत्व और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए सभी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में काफ़ी उत्तम माना जाता है। भक्तों, अगर आप साल भर में कोई भी व्रत ना कर सकें, सिर्फ एकादशी करते हैं तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि के दिन अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल अजा एकादशी का व्रत जो भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं भक्तजन, वो 22 अगस्त को रखेंगे और जो वैष्णव हैं वो 23 अगस्त को मंगलवार को एकादशी करेंगे। अजा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। देखिए भक्तों, पद्म पुराण और भागवत श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार इस दिन विष्णु भगवान की पूजा ऋषिकेश स्वरूप में करनी चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि शयन अवस्था में भगवान विष्णु इस समय वामन रूप में रहते हैं। इसलिए इस रूप की विधि विधान से पूजा करने और फलाहार से इस दिन परमार्थ की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत से अश्वमेघ यज्ञ के समान मिलता है हमें फल। देखिए भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तिथि को पड़ने वाले अजा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन काल में अश्वमेघ यज्ञ किया था और इसी यज्ञ के फल के कारण उन्हें लव कुश से मिलने का अवसर प्राप्त हो सका था। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी तिथि का शुभ समय क्या है। देखिए भक्तों, पंचांग के अनुसार 22 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 3:35 से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी शुरू हो जाएगी। इसके अगले दिन यानी 23 अगस्त दिन मंगलवार को प्रातः 6:06 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। देखिए भक्तों, हमें दोनों ही दिन उदय तिथि प्राप्त होती है। कहते हैं हिंदू धर्म में उदय तिथि के अनुसार ही कोई भी शुभ कार्य किया जाता है। तो 22 और 23 अगस्त दोनों ही दिन हमें उदय तिथि प्राप्त हो रही है। तो आप परेशान ना हो, आप 22 या 23 अगस्त किसी भी दिन एकादशी कर सकते हैं। शुभ पारण का समय रहेगा। जो लोग 22 अगस्त को एकादशी करेंगे वो 23 अगस्त को दोपहर 11:30 से 1:30 तक अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो भी भक्तजन 22 को ना कर सकें तो 23 को कर सकते हैं। उनके लिए व्रत पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:55 से लेकर 8:30 तक। अब बस आप इतना ध्यान रखें कि बताए गए समय के अनुसार ही अपने व्रत का पारण करें, क्योंकि हरिवासर के समय किया गया व्रत का पारण शुभ नहीं माना जाता। आइए अब हम कथा श्रवण करते हैं। पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा क्या है विधि, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज ऋषि, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायक इस एकादशी के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। एकादशी की कथा इस प्रकार है।
प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया था। उसने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह के सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगा। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी होती है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। देखिए भक्तों, अजा एकादशी का अर्थ है कभी भी किसी का कुछ भी खत्म ना होना। अब मैं आपको बताऊंगी इसके महत्व के बारे में। देखिए भक्तों, अपने हिंदू धर्म के अनुसार अजा एकादशी व्रत जो भी पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा जाता है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को नियम पूर्वक करने सभी पापों से उनको मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और व्रत करने वाले व्रती कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लें। इस दिन घर में प्याज और लहसुन से बने भोजन का प्रयोग न करें। अजा एकादशी के दिन व्रत रखकर ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस दिन आप वाद विवाद से दूर रहें और भूल कर भी आप इस दिन तुलसी दल ना तोड़ें। एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़कर रख लें और विष्णु भगवान की पूजा में आप अवश्य ही तुलसी का उपयोग करें। भगवान विष्णु को एकादशी के दिन आप अवश्य ही उन्हें तुलसी अर्पण करें। उनके भोग में तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि मान्यता है कि भगवान श्री हरि बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते। तो भक्तों, आपको मेरी बताई हुई जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस सभी भक्तों तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।